हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए जेई 2006 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 37। ये नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन ई। बच्चों सेक्शन ई के लिए इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है कि मैच द एंट्रीज गिवन इन द टू कॉलम्स इन ईच क्वेश्चन। मैच करना है अपने को, ठीक है। उसके लिए उन्होंने ओएमआर दिया होगा आपको। वन एंट्री इन द फर्स्ट कॉलम मे हैव मोर देन वन मैचिंग इन द सेकेंड एंड वाइस वर्सा। यानी कि एक एंट्री जो पहले कॉलम की, जैसे जब अपन ए ऑप्शन मार्क करेंगे तो ए ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अपना पी क्यू है ना, ऐसा हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। नॉर्मल आर ड्रॉन एट पॉइंट पी क्यू आर लाइंग ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इंटरसेक्ट एट 3,0। तो ये बच्चों वो नॉर्मल का सवाल है, और ये को नॉर्मल पॉइंट दे रखे हैं अपने को पी क्यू आर। कहाँ से? 3,0 से। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आइए तो पहले अपन अगर नॉर्मल लाइन का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं आपको दोनों याद दिलाता हूँ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस ए एम क्यूब, ये होता है अपना नॉर्मल लाइन का इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है माइनस टी एक्स प्लस 280 और प्लस 80 क्यूब, ये अपना पैरामेट्रिक फॉर्म में। बच्चों इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो स्लोप है, स्लोप और टी में जो पैरामेट्रिक पॉइंट टी में जो रिलेशन है वो m इज इक्वल टू माइनस टी होता है। ठीक है, तो चलो अपन ऐसा करते हैं, पैरामेट्रिक से कर लेते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक से पॉइंट डायरेक्ट आ जाता है ना। पैरामेट्रिक से जो पॉइंट जहाँ पर नॉर्मल होता है वो होता है 80 स्क्वायर 280, वेरी सिंपल, जो स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। नॉर्मल के केस में अपना आ जाता है am स्क्वायर माइनस 2m। कोई खास फर्क नहीं, अगर याद है तो याद है, नहीं याद है तो फिर पैरामेट्रिक से अपन चले जाए, है ना, वो काफ़ी याद रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो जो अपने को दे रखा है कि ये जो नॉर्मल है वो पास कर रहा है पॉइंट 3,0 से, तो इसमें रख दिया x की जगह 3, y की जगह 0, तो आ जाएगा माइनस 3t, और a का वैल्यू 1 भी रख दिया। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है अपना t इज इक्वल टू टी क्यूब। यहाँ से अपने को बड़े प्यार से दिख रहा है रूट्स आ रहे हैं 0, 1 और -1। यहाँ से अपने को बड़े प्यार से दिख रहा है जो पॉइंट आया वो कितना आया, 0, 0 आया। बच्चों अपने को याद है तो बढ़िया है, t1 और t-1 बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम के एंड आते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 1 और 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2। लेटेस्ट रेक्टम के एंड से बेसिकली ना, ये अगर अपने को याद हो बढ़िया रहता है। आइए रफ स्केच ही बना लेते हैं, वैसे तो अभी फिलहाल तक जरूरत नहीं पड़ी अपने को। तो ये अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ पर अपना ये ऐसे करके लेटेस्ट रेक्टम आ रहा है। ये पॉइंट है 1,2, ठीक है, ये पॉइंट है 1,-2, यहाँ पर पॉइंट कितना है अपना 0, 0। ये आपका बड़ा प्यारा सा ट्राइंगल बन गया। और अपन ने जब नॉर्मल ड्रॉ किया होगा यहाँ पर, ये पॉइंट आपका 3,0 ऐसा कुछ आया होगा। ठीक, अब इसने बोला है पी क्यू आर, पी क्यू आर कुछ बोल देते हैं भाई, ये बोल देते हैं पी, ये बोल देते हैं क्यू, ये बोल देते हैं आर, है ना। तो अपना ट्राइंगल ट्राइंगल खेल लेते हैं, ये अपना ट्राइंगल ट्राइंगल खेल लिया। ठीक है, आगे अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बताओ। तो भाई बहुत सिंपल है तो, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया है, क्योंकि ये दोनों बराबर आ गए। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया है, मीडियन वगैरह सब हो गया है। तो अपन इसको हाफ बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं। हाफ ऑफ बेस यानी कि कितना आ जाएगा 4, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4। तो यहाँ से भी दिख रहा है हाफ ऑफ 4 और मल्टीप्लाइड बाई ये लंबाई, ये कितनी आ जाएगी 1। फोकस यहीं पर है पॉइंट 1,0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सटासट निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो भाई इसका ए का आंसर जो है वो आ रहा है पंजाब, है ना। ए का आंसर पी के साथ मैच हो रहा है, सामने ही है। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ये सर्कम सर्कल मतलब ये जो सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, एक चालाकी आप ये कर सकते हो कि सर्कम सर्कल है तो अपने को लग रहा है कि जो सर्कम सर्कल का सेंटर आएगा, थोड़ा सोचो ना आप, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो है, क्योंकि जो अपन इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी कॉर्ड का क्या होता है, डायमीटर होता है। तो अपने को बड़े आराम से दिख रहा है पी और आर जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही आ रहा है, एक्सिस आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो सेंटर होगा सर्कल का वो एक्स एक्सिस पर ही होगा। और लग भी रहा है कि फिर उसने आगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो वो इन दोनों में से कुछ है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट दिख रहा है 0 आ रहा है। एक और बात, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर तो आपका आएगा, ठीक है। और क्योंकि वो सर्कल आपका ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा, तो अगर मान लो आपका आंसर क्यू है, मान लो 5/2 आता है, तो अगला आंसर आपका रेडी है, क्योंकि आपका सेंटर यहाँ पर है, सर्कल यहाँ से पास कर रहा है, सर्कल यहाँ से पास कर रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि सर्कल टच करेगा अपना वाई एक्सिस को एट ओरिजिन, वो ज़रूरी नहीं है, वो भी सकता है। खैर
मान लो आपका सर्कल यहाँ से पास कर रहा है और सेंटर यहाँ पर है, ठीक है, ऐसा कुछ सर्कल बना, तो ऑब्वियसली बात है ये रेडियस हो जाएगा ना। तो आपका अगर आंसर क्यू है इसका, तो ये आपका आर आएगा। भाई अगर मान लो आपका टू होता, मान लो इस सवाल का आंसर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, अगर आपका दो ही ऑप्शन है, या तो ये आएगा या आएगा, मान लो टू होता तो फिर अगला आंसर 2,0 होता, पर क्योंकि 2,0 नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपन ये कह सकते हैं कि 2,0 नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ये वाला। और अगला सवाल भी अपने आप ही सॉल्व हो गया, सर्कम सेंटर आपका 5/2,0 आएगा, ठीक है। और बच्चों ट्राइंगल दिख रहा है अपने को कि इक्विलेटरल नहीं है, ठीक है ना, तो अपने पास ऑप्शन नहीं बचा। अगर इक्विलेटरल होता, ट्राइंगल इक्विलेटरल होता, इक्विलेटरल कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, ये लंबाई और ये लंबाई है ना, ये सेम नहीं आ रही ना, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है √5 आ रहा है, 4 और √5 बराबर नहीं, इक्विलेटरल नहीं है, तो इसका तो एक ही ऑप्शन बनता है सेंट्रॉइड का, और वो कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है 0, 1, -2 इन सबका x1 + x2 + x3/3, याद है आपको, सिग्मा x1 अपॉन सिग्मा xi/3 और सिग्मा yi/3 है ना, ये होता है आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट का तो 0, -2, 2 का कितना जाएगा 0 आ जाएगा, इसका आएगा 0, 1, 1/3, वो आ गया है ना, तो बहुत ईजी वैसे भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के अपन ने सवाल कर लिया, सामने ऑप्शन देख करके देख लिया। पर अगर मेरे को सवाल वैसे करना होता तो अपने को फॉर्मूला पता है कैपिटल आर का, बहुत बेसिक, साइड लेंथ अगर पता है अपने को, वो होता है ABC/4 डेल्टा, ठीक है। इस तरह से अपन कर सकते हैं। ट्राइंगल अपन का एरिया निकाल ही चुके हैं, √5 और 4 है ना, तो √5 और 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू कितना आया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 आया था, 4 से 4 कट गया, 5/2 आ गया आपका, तो कैपिटल आर आ रहा है 5/2 है ना, इस तरह से कर सकते हैं। और कोई तरीका कैपिटल आर का, अब करने को तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। अगर अपन ये वाला एंगल निकाल लें और साइन रूल लगा दें, पर ठीक है, इतना भी काम हो गया अपना, ये आर आ गया, और ठीक है भाई, ठीक है जी, ओके बाय।